ये है मेरे कोर्सेज जो कि आपको फ्री में मिलेंगे। मैंने कोर्सेज ऐड कर दिए हैं। टोटल मैं 23 कोर्सेज आपको देने वाला हूँ फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 87 दिनों से लगातार हम विदाउट सिंगल फेल यहाँ पे कुछ न कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं और उसको अपने इंश्योरेंस फाइनेंशियल एडवाइजरी के बिजनेस में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और उस कड़ी में हमने पहले फाउंडेशन की बात करी, उसके बाद में हमने फंडामेंटल कोर्स चलाया, अभी हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स चल रहा है। मैं आपको बताऊं, सच में मुझे नहीं पता LIC में कोई डेटा सिक्योरिटी जैसी कोई ट्रेनिंग भी होती होगी ऑफिशियल्स की, लेकिन कभी LIC एजेंटों को कोई डेटा प्रोटेक्शन, डेटा सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड कोई कोर्स किया आपने? LIC में कोई ऐसी मीटिंग हुई आपकी? LIC छोड़िए, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से अगर आप बिलोंग करते हैं, कोई ऐसी मीटिंग हुई आपकी? मेरे को एक बार कमेंट करके बताइए। ये है मेरे कोर्सेज जो कि आपको फ्री में मिलेंगे। मैंने कोर्सेज ऐड कर दिए हैं। टोटल मैं 23 कोर्सेज आपको देने वाला हूँ फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। 8 जून 2024 को मैंने जर्नी शुरू करी थी, 8 जून 2025 को हम इसको ख़त्म करेंगे। तब तक मैं चाहता हूँ कि आप अपना बिजनेस एटलीस्ट 2 से 3 गुना बढ़ा लें। ये सारे के सारे कोर्सेज टाइम टू टाइम हम आपको देते रहेंगे। एक 2 हफ्ते का एक कोर्स चलेगा, उसके बीच में हमारे 23 कोर्सेज 8 जून तक हो जाएंगे फिनिश, और 8 जून को आपको नोएडा इन्वाइट किया जाएगा जो आना चाहेंगे। जिन मस्ट बी माइंडफुल of certain practices that can lead to account suspension, legal issues, even damage of your professional image or professional reputation। ठीक है, एक्टिविटी कुछ हैं जो आपको मतलब अवॉइड करनी है। मैं वो एक्टिविटीज़ आपको बोल रहा हूँ, इसीलिए मैंने अटेंशन प्लीज़ का साइन लगाया हुआ है। कुछ चीज़ों का सच में आप ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारे कुछ तो अभिकर्ता है, मतलब ऐसे हैं कि उनको डेटा प्राइवेसी नाम की, मतलब उनको पता ही नहीं क्या होता क्या है। इसमें आपकी गलती नहीं है, ये गलती है आपके ट्रेनर्स की, ये गलती है आपके इंश्योरेंस कंपनी के ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की, जिन्होंने आपको इस बारे में अवेयर नहीं किया। अगर उसकी वजह से आपका लॉस हो रहा है तो गलती आपकी नहीं है, गलती है उन ट्रेनर्स की, गलती है आपके ब्रांच ऑफिशियल्स की जो आपको ये चीज़ नहीं समझा रहे। स्पैमिंग क्लाइंट, ठीक है, स्पैमिंग क्लाइंट्स। स्पैमिंग का मतलब आप उसको अनवांटेड मैसेजेस भेज रहे हैं, ठीक है, उसने आपको परमिशन नहीं दी है, ठीक है। इसमें क्या है, सेंडिंग टू मैनी अनवांटेड मैसेजेस कैन क्लाइंट्स। अगर आप अनवांटेड मतलब बिना क्लाइंट की परमिशन लिए आप उसको कुछ भी भेजे जा रहे हैं, बहुत सारे अपडेट भेज देते हैं, बहुत सारा कॉम्बिनेशन पोस्टर भेज देते हैं अपने मन से, बिना उसकी परमिशन लिए कभी भी भेज रहे हैं आप उसको कुछ भी, ठीक है। हमने तो आपको किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं किया है, आप स्वेच्छा से अपने ग्रुप में जुड़े हुए हैं, बस हमने आपको इन्वाइट किया और आप जुड़ गए, ठीक है। तो वहाँ पे तो एक बाय डिफ़ॉल्ट आपकी परमिशन हमें मिल गई कि हम आपको मैसेज भेज सकते हैं, और हम कोई भी मैसेज बकवास नहीं भेजते। हर मैसेज के पीछे मेरा एक मुद्दा होता है, जिसमें आपको कहीं ना कहीं मैं सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए ग्रुप में या कम्युनिटी में मैसेज भेजता हूँ जो आपके काम आता है। लेकिन क्या कहीं आप ऐसी गलती तो नहीं कर रहे कई बार में आप बहुत ज़्यादा मैसेज भेज देते हैं, 5 10 15 फोटो भेज दी क्लाइंट को एक साथ में, प्रोस्पेक्ट को, या फिर कुछ ऐसे मैसेज भेज दिया, आगे से आया बिना पढ़े बिना वेरीफाई के आगे भेज दिया, फॉरवर्ड कर दिया। फॉरवर्ड करने की गलती मत करिए, कभी भी कोई मैसेज फॉरवर्ड करिए ही मत जब तक आपको उसकी सत्यता की मतलब गारंटी आप खुद ना लेने के लिए तैयार हैं। इसके लिए डोंट डू दिस। सो स्टे सेफ, गेट कंसेंट, get the permission from your client before sending any kind of messages. Please get the permission. आप जितने भी नए लोगों से मिलते हैं उनसे आप ज़रूर इस बात की परमिशन लें कि सर हम आपको व्हाट्सएप मैसेजेस, ईमेल, फॉलोअप, इस टाइप से हम कोई चीज़ आपको इंश्योरेंस फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड शेयर कर सकते हैं क्या? बोलते हैं हाँ कोई बात नहीं कृष्णा भाई, कर सकते हो। ऐसा बोलते हो जब हम पूछते हैं, कभी कोई मना नहीं करता। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये बोल देगा सर आप टाइमिंग का ऐसा मेरा टाइमिंग रहता है, ऑफिस आवर्स का टाइम होता है, इस टाइम पर प्लीज़ थोड़ा अवॉइड करिए। वो बोल देता है बहुत प्यार से, आप पूछे तो सही उससे, परमिशन तो लीजिए, उसका ईगो भी सेटिस्फाई हो जाएगा, आपको कर को वो कंप्लेन भी नहीं कर पाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको गलती बचनी है वो है यूजिंग अनऑथराइज्ड ऐप, ठीक है। बहुत सारे ऐप आज के डेट में स्पैम ऐप होते हैं, वो दिखते तो बहुत बढ़िया हैं, ठीक है, एडवर्टीजमेंट भी बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन अंदर होता है झोला, बहुत बड़ा झमेला होता है उसमें। सो यूजिंग अनअप्रूव्ड टूल्स कैन लीड टू अकाउंट सस्पेंशन। मान लीजिए आपने, यार ये व्हाट्सएप के साथ में मैं इसलिए कोरिलेट कर रहा हूँ क्योंकि व्हाट्सएप से रिलेटेड भी कई सारे अनऑथराइज्ड ऐप्स मार्केट में आज की डेट में आ चुके हैं, जो व्हाट्सएप से इंटरकनेक्टेड होकर के डेटा शेयरिंग कर देते हैं कई बार में, ठीक है। ऐसे कई सारे ऐप आपने देखा होगा जिसमें नंबर डालोगे तो बिना नंबर सेव करे आप व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हो, लेकिन व्हाट्सएप ऐसे ऐप्स को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। अगर आपका डेटा वहाँ से किसी थर्ड पार्टी कंपनी में भेज दिया गया, वहाँ से कोई स्पैम हो गया कस्टमर के साथ, तो रूट कॉज आपका ऐप था, जहाँ से आपने उस ऐप को यूज़ करके आपने उसको मैसेज किया था, तो पकड़े जाओगे आप। इसके लिए कोई भी अनअप्रूव्ड टूल्स, ठीक है, आप यूज़ ना करें, कोई भी क्रैक सॉफ्टवेयर यूज़ ना करें, ठीक है। क्रैक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो अलग डिवाइस में करें, अलग नंबर रखें, जो अगर बंद भी हो जाए आपको टेंशन ना हो। ओवर प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट,
इसमें क्या है, कई बार हम एक्स्ट्रा मतलब हम बहुत ज़्यादा मतलब ओवर प्रॉमिस करने लगते हैं अपनी चीज़ों को लेकर के। हमको पॉलिसी के इतने बेनिफिट बताने लगते हैं जितने होते ही नहीं है, क्योंकि हमको पॉलिसी बेचनी होती है कई बार में। तो ऐसा ना करें। मेकिंग क्या एक्स्ट्रागरेटेड क्लेम्स अबाउट पॉलिसीज़, कोई भी पॉलिसी के बारे में अगर आप कोई एक्स्ट्रा ही ज़्यादा क्लेम कर रहे हैं, सर जी ये भी है वो है नहीं, तो कल को कस्टमर आपको ब्लैकलिस्ट करवा सकता है जिस मोड ऑफ कम्युनिकेशन का आप यूज़ कर रहे हैं उसको मिसगाइड करने के लिए। इसलिए कभी भी किसी को मिसगाइड ना करें। बी क्लियर अबाउट व्हाट द पॉलिसी इज अबाउट, बी क्लियर अबाउट द टर्म्स एंड कंडीशंस, बी क्लियर अबाउट द बेनिफिट्स। इग्नोरिंग डेटा प्राइवेसी, वही मैं बोल रहा हूँ, इग्नोरिंग डेटा प्राइवेसी के चक्कर में हमारे 3-4 एम्प्लॉयज़ को कंपनी से निकाल दिया गया ऑन द सेम डे, ऑन द जॉब इफेक्टिव डे, क्योंकि वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसीज होती है एक तरीके से। फॉरेन की कंपनीज तो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं होती हैं अपने डेटा को लेकर के, मतलब आप पूछो मत। हमारा तो आधार नंबर पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाता है, फ़ोन लेते दूसरे दिन से ऑफर के मैसेज आने लग जाते। आते नहीं आते बताओ, आपको आते हैं? इस देश में आप कोई भी नंबर लें, कोई भी आप डॉक्यूमेंट बनवाएं, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको कॉल आनी चालू हो जाएंगी। अब वो पता नहीं कौन कहाँ से क्या डेटा भेजता है, कहाँ से कौन डेटा खरीदता है, कौन बेचता है, क्या धंधा चलता है समझ नहीं आता। बट बहुत सारी आपको अनवांटेड कॉल्स आती होंगी ना हर रोज़। ये टेलीग्राम का कितना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है आपको पता है? टेलीग्राम का CEO फ्रांस में अरेस्ट कर लिया गया, पता है ना ये न्यूज़? कितने लोगों को पता है? टेलीग्राम के जो CEO हैं, नाम तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट उनकी टेलीग्राम में क्यों नहीं बना रखा मैंने टेलीग्राम, दैट्स द मेन रीज़न। मैं टेलीग्राम में अकाउंट नहीं बना सकता, मेरा है भी, बट मैंने आपको इसलिए नहीं दिया कि यार वहाँ पे बहुत सारा फ्रॉड अकाउंट बने हुए हैं, बहुत सारे फ्रॉड अकाउंट। जितना ज़्यादा ट्रेडिंग का स्टॉक मार्केट के स्पैम हो रहे हैं आज के डेट में, जितने ज़्यादा स्पैम हो रहे हैं, 90% स्पैम को अंजाम दिया जाता है व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से। 7वां पॉइंट है शेयरिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पब्लिकली। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, मान लीजिए अपने क्लाइंट की, आपने कोई आपकी बड़ी सेल हुई, आपने जोश में होश को करके उसका चेक की फ़ोटो फेसबुक पर अपलोड कर दी, या अपने ग्रुप में शेयर कर दी कि जी अरे मैं तो चैंपियन बन गया, देखो मैंने इतने का चेक कलेक्ट किया। या फिर आपने गलती से किसी का डेटा, आपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, सैलरी स्लिप, उसका ITR कॉपी, उसका फ़ोटो आपने सोशल मीडिया में या किसी वेब एप्लीकेशन में आपने अपलोड कर दिया, या फिर कहीं आपसे डेटा लीक हो गया, किसी ने चोरी कर लिया, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लाइंट के सेंसिटिव डेटा को बहुत ही सिक्योर तरीके से रखिए। जितनों के पास भी चाइनीज़ फ़ोन है, रियलमी, वीवो, ये बहुत सारे जो मतलब आउट ऑफ इंडिया वाले फ़ोन हैं, इन सारे के सारे फ़ोन्स में सर्विलेंस सिस्टम ऑलरेडी एक्टिव होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता ही नहीं होगा ये चीज़। बहुत सारे लोगों का फ़ोन रात को ऑटोमेटिक तरीके से ऑन हो जाते हैं और वो उस व्यक्ति के उठने से पहले फिर से नॉर्मल स्लीप मोड में चले जाते हैं। व्यक्ति को पता ही नहीं चलता मेरा फ़ोन एक्सेस हो रहा था रात को। स्पैमर्स उस टाइम का यूज़ करते हैं, जैसे इस टाइम पे अमेरिका में सुबह हो रही है, यहाँ रात हो रही है, ठीक है। तो अभी वहाँ के स्पैमर क्या करेंगे, रात को इंडिया मतलब वहाँ उठेंगे, ठीक है, और वहाँ चल रहा है अभी दिन, वो इंडिया में स्पैम करना शुरू कर देंगे। और जब इंडिया वाले स्पैम करते हैं, इंडिया वाले तो और ख़तरनाक स्पैमर है। इंडिया वाले फ्रांस के लोगों को लूटते हैं, अमेरिकन्स को लूटते हैं, जर्मन्स को लूटते हैं, स्पेनिश को लूटते हैं, पोर्तुगीज़ को लूटते हैं। तो सोचिए हर कंट्री में स्पैमर्स हैं। इसलिए आपको ध्यान देना है, कोई भी थर्ड पार्टी मतलब आलतू फालतू ऐप यूज़ मत करिए, हर कोई वेबसाइट तुरंत ओपन मत करिए। आपका डेटा कहाँ गायब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। आपको दिखेगा फ़ोन पे, लेकिन वो बिक चुका होगा कहीं। इसके लिए आप अपने फ़ोन में कोई भी ऐसा ऐप है जिस पे आपको 1% भी डाउट होता है, उस ऐप को डिलीट मार दो, अनइंस्टॉल मार दो, ठीक है। गूगल में एक सेटिंग होती है जहाँ पे अननोन ऐप्स को ऑटोमेटिक अपडेट लेने के लिए मना कर सकते हो आप। नहीं तो इंटरनली फ़ोन पे डेटा तो है ही आपका, ऑटोमेटिक अपडेट भी लेता है सिस्टम आपका फ़ोन, आपको पता नहीं चलेगा। ऑटोमेटिक तरीके से जो ऐप हैं वो अपडेट होते रहते हैं इंटरनेट की मदद से। तो जब अपडेट होगा तो उस पर वो स्पैम भी आ सकता है आपके फ़ोन में। तो उसको अननोन मतलब सोर्सेज से जो अपडेट आते हैं, ऐप को आप मैन्युअली अपडेट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आप ऐप ओपन करेंगे, ओपन नहीं होगा अपडेट में, तब मैन्युअली अपडेट कर लीजिए। ऑटोमेटिक अपडेट सिस्टम मुझे लगता है थोड़ा रिस्की हो सकता है। बाकी आप लोग मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आपकी क्या राय है आप बता देना। 8वां पॉइंट है फ्रेंड्स, ओवरलोडिंग क्लाइंट्स। कई बार हम इतने सारे फोटोज़ भेज देते हैं, इतना सारा कोटेशन भेज देंगे, 36 का 36 पता चल रहा कॉम्बिनेशन पोस्टर सभी उधर को ही पेल दिया आपने इकट्ठा, पता चल रहा कस्टमर के ऊपर बॉम्बार्डिंग कर दिया आपने इन्फॉर्मेशन की। तो टू मच इन्फॉर्मेशन कैन overwhelm the clients, so sending too much information you need to avoid.
यू जस्ट नीड टू ब्रेक इन्फॉर्मेशन इनटू स्मॉल पार्ट्स, इजी एंड डाइजेस्टिव पार्ट। आपको छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन दीजिए, एक हफ्ते में एक पोस्टर भेज दीजिए, दूसरे हफ्ते दूसरा पोस्टर भेजिए, तीसरे हफ्ते तीसरा भेजिए, लेकिन उसको एक बार कॉल करके बोल दीजिए सर मेरे पास 36 नए LIC के कॉन्सेप्ट हैं, एक से बढ़ के एक हैं, मैं एक एक हफ्ते में आपको भेजता रहूँगा, आप देखते रहना जो आपको अच्छा लगे। या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके पास, देखिए इसमें बिजनेस आइडिया बता रहा हूँ अभी आपको, होमवर्क करिए, आप अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल करिए, उनको बोलिए सर जी मेरे पास एक बढ़िया, हमने LIC का हमारे को एक टूल मिला है अपने ट्रेनर के माध्यम से, जो हमने 36 कॉम्बिनेशन मेरे पास है, 36 कॉन्सेप्ट हैं, ये आपकी कोई भी नीड हो, हर नीड का इसमें लगभग ध्यान दिया गया है और वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। उसके लिए 10 मिनट का आपका टाइम चाहिए और इसमें कोई भी बंदिश नहीं रहेगी, कोई भी मतलब ज़रूरी नहीं कि आप पॉलिसी लेंगे ही लेंगे। अगर आपको पसंद आए, समझ आ जाए तो आप फाइनलाइज कर देना, नहीं लगी तो कोई दिक्कत नहीं है सर, इस बहाने एक कप चाय पीने का मौका मिलेगा आपके साथ में, तो चाय पीने के हिसाब से जाओगे तो कौन मना करेगा बताओ। इतना कोई निर्दयी क्रूर थोड़ा है, इंडिया तो इमोशनल कंट्री है, आप बस प्यार से बोलिए तो सही लोगों से, वो जान न्यौछावर कर देते हैं सर। हम किल से पड़े होते हैं कई बार में चीज़ों को लेके, हम मन ही मन में किसी के लिए अलग ही इमेज बना के चल रहे होते हैं, अरे नहीं वो मना कर देगा तो, अरे नहीं नहीं सर उसके पास तो पैसे ही नहीं होंगे, नहीं नहीं वो इतना प्रीमियम नहीं भर पाएगा। आप कौन होते हैं, मैं कौन होता हूँ ये चीज़ तय करने वाले कि कौन किसके जेब में कितना पैसा पड़ा हुआ है। ठीक है, 9th पॉइंट है नेग्लेक्टिंग फॉलोअप्स। मान लीजिए कस्टमर ने आपको बोला कृष्णा भाई ये मेरा ना सरेंडर अमाउंट बता दो, मैंने बोला हाँ जी बताता हूँ, ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून मेरे पास हो सकता है ज़्यादा काम है या कोई जेन्युइन रीजन है, फैमिली इमरजेंसी चल रही है कोई, मैं हो सकता है 2-4 दिन, 5 दिन, हफ्ते, 10 दिन का भी टाइम ले सकता हूँ, लेकिन उसको बताइए तो सही कि मैं किस वजह से डिले हो रहा हूँ। कुछ ई बुक्स हमने 1 हफ्ते से डिले कर रखी थी जस्ट बिकॉज हम अपनी ई बुक को नया रूप दे रहे थे। ठीक है, मैंने उनको बताया भी इस बारे में कि हम थोड़ा सा डिले हो रहे हैं और हम आपको इतने में दे देंगे, पर हमारा वो काम तब भी नहीं हुआ। फिर मैंने अपोलोजाइज़ किया, उनको माफ़ी मांगी उनसे, तो वो समझ गए एडवाइज़र, इस चीज़ को सब समझते हैं, आप भी समझते हैं, हमारे जो कस्टमर हैं, प्रोस्पेक्टस, सब इस बात को समझते हैं। बस उनको बता दीजिए कि ऐसी ऐसी दिक्कत है, इसकी वजह से डिले हो रहा है, और जो जेन्युइन रीज़न है वो आप उनको बता दीजिए। ठीक है, अगर आप उनको स्पैम करने की कोशिश करेंगे, उनको इग्नोर करेंगे या फिर जवाब ही नहीं देंगे किसी चीज़ का, तो वो नाराज़ भी हो सकते हैं। ठीक है, ये है इग्नोरिंग व्हाट्सएप रूल्स। अच्छा, व्हाट्सएप रूल को इग्नोर करने की वजह से ही मेरे जो एडवाइज़र है उनका वो व्हाट्सएप अकाउंट सस्पेंड हो गया। और एक कॉल मुझे और आई थी, फेसबुक अकाउंट सस्पेंड हो गया। वो कहते सर मैंने जो है कुछ पोस्ट किए थे LIC को लेकर के, LIC के पोस्टर्स मैंने कुछ भेजे थे जिन पे LIC का ऑफिशियल लोगो लगा हुआ था। ठीक है, तो LIC का ऑफिशियल लोगो आप अपने द्वारा बनाए हुए पोस्टर्स में यूज़ मत करिए। ठीक है, मतलब अगर वो प्रमोशनल वो है तो आप खाली LIC लिख दीजिए। अगर आपको ज़्यादा, जैसे हमने कई पोस्टर्स में लिखा है पहले LIC, फिर हमने वो भी हटा दिया। ठीक है, उसका कोई रिस्क नहीं है, कोई आपको ब्लॉक नहीं करेगा, कहीं आप बिंदास जैसे सोशल मीडिया में डालना चाहते हो डालिए, क्योंकि हम भी डालते हैं, इसलिए आप इसका टेंशन मत लीजिए। लेकिन आप व्हाट्सएप के रूल्स को मत तोड़िए, और आपको तो पता ही नहीं होगा व्हाट्सएप के रूल क्या हैं। ठीक है, FCRA, CCRA, PCRA, ऐसे 7-8 कंप्लाइंसेज हैं उनके यहाँ पे अमेरिका में, क्योंकि अमेरिकन कंट्री है तो अमेरिकन कंपनी है, तो उसके नियम वहाँ के हिसाब से चलते हैं, और ग्लोबल पॉलिसीज़ के हिसाब से इंडिया के नियम को भी वो पालन करती है, ट्राई के नियमों का भी पालन करते हैं, लेकिन अपने नियम वो सर पे रखते हैं, क्योंकि भाई डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनके पास 40-45 ट्रिलियन की तो इकोनॉमी है, हम 3 ट्रिलियन पर बैठे हुए हैं, तो हमारी और उनकी बहुत डिफरेंस है ना, प्रोफेशनलिज्म में भी, पैसे को लेकर के भी, तो उनकी दबंगी थोड़ी ज़्यादा है, तो वो बिना रीज़न दिए भी आपका डेटा उड़ा सकते हैं, आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऐसे कोई उनको वो मत दीजिए, लेवरेज मत दीजिए कि आपका डेटा उड़ा दें। डोंट वायलेट व्हाट्सएप टर्म्स एंड कंडीशंस, डोंट टेक इट सो कैजुअली। आप कोई भी कस्टमर को स्पैम मत करिए, कौन सा कस्टमर आपका व्हाट्सएप अकाउंट बंद करा देगा पता नहीं चलेगा। सो इसमें आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं कि आज, क्योंकि मैंने जब आपसे पूछा ना कि डेटा प्राइवेसी के बारे में आपको कुछ पढ़ाया गया है, अगर आप जॉब करने वाले हैं तो शायद आपकी कंपनी में डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड कुछ बातें होती होंगी, प्राइवेट कंपनीज में होती हैं, मुझे नहीं लगता मुझे लगता है सरकारी कंपनीज में भी होता होगा, इवन LIC की ब्रांच ऑफिशियल्स के बीच में भी कुछ होता होगा, आई डोंट नो, आप मुझे बता दीजिए अगर होता होगा तो, मैंने तो नहीं देखा। बट ये डेटा प्राइवेसी सच में बहुत क्रिटिकल चीज़ है, आने वाले टाइम में डेटा का ही काम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या यूज़ कर रहा बताओ, कहाँ से जवाब दे देता है वो चीज़ों के, कहाँ से हमारी फ़ोटो को वीडियो बना के भेज देता है, कैसे देता है वो चीज़, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन को ही तो यूज़ कर रहा है जिसने वो गूगल में पहले इन्फॉर्मेशन डाली है, उसी को री इन्वेंट करके उसी का एक अपडेटेड वर्जन आपको देता है, आपको लगता है अरे वाह। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ
आप कोई भी फीडबैक है तो इस बारे में आप मुझे शेयर कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और ये 23 कोर्सेज़ हैं जो हम आपको देंगे। इन पे मैं ऑलरेडी हर रोज़ 1 घंटा एक्स्ट्रा बैठ करके बढ़िया बढ़िया कंटेंट ऐड करते जा रहा हूँ, जो जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है आपको बताना। क्योंकि देखिए, इंश्योरेंस एडवाइज़र की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना, ये काम मैं कर रहा हूँ और जब तक मुझे लगेगा मैं करता रहूँगा। और इसमें कोई मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा, आप पे भी नहीं कर रहा, बट ये मेरा पैशन है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। बट अगर आपको कहीं ना कहीं कुछ हेल्प हो पा रही तो फिर और क्या, इससे बढ़िया मेरे लिए और क्या चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो ये है ई बुक जो मैंने अपना बनाया हुआ है। इस तरीके से आपको मिलेगा, हिंदी वाला भी मिलेगा, इंग्लिश वाला भी मिलेगा, जो लैंग्वेज आप चाहते हैं उसमें मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक या दोनों लैंग्वेज। तो जितने लोगों ने नहीं किया है ऑर्डर करिए, 30 सितंबर के बाद भी यही ई बुक काम में आएगी। अगर नहीं आएगी तो उसमें हम नया ई बुक बना के आपको दे देंगे। ठीक है, और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, आप अपने प्रोस्पेक्ट को जब ज़्यादा मल्टीपल ऑप्शंस देते हैं ना तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाता है। 27-28 एडवाइजर्स ने बढ़िया फाइल बनाई है, मेरे पास वीडियोज़ हैं उनकी, इतनी बढ़िया बढ़िया फाइल है उनके पास, वो लेके जा रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, पेज पलट पलट करके क्लाइंट अपने हाथ में लेकर के फाइल देख रहा है, कह रहा है यार ऐसा तो आज पहली बार देख रहे हैं, ऐसा कोई LIC का इतना बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है जिसमें अमाउंट रोज़ के हिसाब से समझा दिया, टोटल कितना मिलेगा ये बता दिया, कब कब पैसा मिलेगा, एक बढ़िया सी इमेज डाल दी है, बढ़िया ग्राफिक्स डाल दिए मैंने उसमें। तो इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तो इसलिए ये इसका पोस्टर है। ठीक है, इसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। बोनस के तौर पे मैं आपको 365 दिन एवरी सिंगल डे मैं कोई ना कोई कोर्स लेकर के आपके लिए आ ही रहा हूँ। तो ये है इसका स्टैंडर्ड ई बुक। इसमें नंबर पोस्टर मैंने डाल दिए, बट आप अगर स्टैंडर्ड वाले लेते हो, स्टैंडर्ड में आपको आपकी ब्रांडिंग नहीं मिलती है। इस QR कोड को स्कैन करके आप अभी के अभी ऑर्डर कर दीजिए। ये पेज नंबर 1 का डेमो है। तो कई लोग बोलते सर डेमो दिखा दो, तो इतना टाइम नहीं होता है डेमो में दिखाने का। ये डेमो है, आप देख लीजिए। ठीक है, और व्हाट्सएप पूल पे जा कर के ये व्हाट्सएप कम्युनिटी में जा कर के आप चीज़ों को एक्सप्लोर करिए। वहाँ पे जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछते हैं उस पर पार्टिसिपेट करिए। वहाँ पे आप सही जवाब दे रहे हैं, गलत जवाब दे रहे हैं, अपने को थोड़ा सा नॉलेज टेस्ट करिए। वो कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कोई क्वेश्चन आंसर है तो पूछिए। जिसने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, व्हाट्सएप ग्रुप, अब अगर आप बोलेंगे तो मैं नया ग्रुप बना दूंगा, लेकिन मैं किसी को ऐड नहीं करूँगा। ठीक है, आपको ग्रुप में ऐड होना है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो ही आप ऐड हों, कोई ज़बरदस्ती नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि मैं अपनी तरफ से ऐड करूंगा, कल को फिर आप कुछ बोलेंगे सर जी आपने हमें ग्रुप में ऐड किया ऐसा करके, और इतना टाइम भी नहीं है कि मैं आपको मैं आपको इनवाइट लिंक भेज सकता हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चले जाइए, आपको ई बुक का भी लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल का भी मिल जाएगा, आपको कम्युनिटी का लिंक भी मिल जाएगा। आप उनको ज्वाइन कर लीजिए, आपका फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और आपका डेटा हम किसी को नहीं बेचते। ठीक है, इतना टाइम नहीं हमारे पास कि हम किसी एडवाइज़र का डेटा किसी को बेचें, क्योंकि हम खुद इस चीज़ के खिलाफ हैं। खुद हमें LIC पे गुस्सा आ रहा अपनी कंपनी पे इस बात को लेकर के कि हमारा डेटा कहाँ से चोरी हो रहा है। इसका जवाब ही नहीं दे पा रहे वो लोग। मैं ब्रांच में गया, मैंने बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से बोला ABM सेल्स को, मैंने कहा आपके पास इतने सेंसिटिव मुद्दे पर कोई जवाब नहीं है यार। मेरे कस्टमर को बार बार कॉल आ रहा है, आप कह रहे हैं हम नहीं जानते। तो मैंने कहा बैठे क्यों आप यहाँ पे, जब आप मैंने कहा आप इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से मेरी मीटिंग करा दीजिए आप, तो वो भी नहीं कराई। अब क्या करें, तो आगे को हम फिर ईमेल लिखना पड़ेगा, हमको X में जा कर के कंप्लेन करनी पड़ेगी। और एक LIC एजेंट होने के नाते हमारा अधिकार है, आप सबका अधिकार है अपनी कंपनी से इस बारे में पूछने का कि सर आपका डेटा क्यों चोरी हो रहा है, क्यों आपकी इंश्योरेंस आप कोई भी कंपनी से हैं, HDFC का डेटा सबसे ज़्यादा चोरी, SBI का डेटा सबसे ज़्यादा चोरी, ICICI प्रूडेंशियल का डेटा, निवा बुपा, मैक्स लाइफ, जितनी इंश्योरेंस कंपनी सबका डेटा चोरी हो रहा है मार्केट में। हर कोई स्पैमर के पास में इंश्योरेंस कंपनीज का डेटा बहुत हद तक पहुँचा हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। नहीं तो उनको इतना डेटा कहाँ से मिल रहा है बताओ आप, कहाँ से उसको पॉलिसी नंबर मिली, कहाँ से मेरा डेट ऑफ बर्थ मिला, कहाँ से सम एश्योर्ड मिला, मेरे नॉमिनी का नंबर उसको पता है, मेरा एड्रेस उसको पता है, मेरा ईमेल उसको पता है, मेरा नंबर, सब कुछ उसको पता है। उसको EDMS फाइल का एक्सेस है शायद। तो बड़ी दिक्कत है, ये चीज़ बड़ी प्रॉब्लम वाली है। इस पर आने वाले दिनों में जो भी कुछ होगा हम कोशिश करेंगे कि इस चीज़ से पर्दा उठाया जाए और कोशिश की जाए डेटा प्राइवेसी के ऊपर में बातचीत होना शुरू हो, जिससे कि हमारा डेटा चोरी ना हो और हमारे कस्टमर के साथ में ब्लैकमेलिंग ना हो, उनके साथ कोई स्पैम ना हो। इसके लिए आपको भी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। आप इस चैनल, बस हेल्प मैं आपसे बस इतनी सी मांग रहा हूँ, आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए आप उसको, क्योंकि यूट्यूब को इस बात से तभी पता चलता है जब वैल्यूएबल कॉन्टेंट आपको मिल रहा है, तो ही वो आगे मेरी वीडियोज़ फॉरवर्ड करता है। ठीक है, ऐसे हवा में नहीं करता। अगर आप वीडियो देखेंगे, कमेंट करे बिना चले जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब YouTube के तरीके से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपने अप्रिशिएट नहीं किया ना।
कंटेंट जो जिसने बनाया है, जैसे मैं बना रहा हूँ, आपने अप्रिशिएट किया, ठीक है, आप मन से बहुत खुश हो गए, कृष्णा भाई थैंक यू सो मच, आपने बढ़िया काम किया, हमको सिखाया, हमको बताया, वो मुझे तो समझ आ रहा है, लेकिन आपने यूट्यूब को नहीं समझाया वो बात। यूट्यूब को कैसे समझ आएगी, यूट्यूब के एल्गोरिदम को कैसे समझ आएगी, जब आप कमेंट करेंगे उसमें कुछ, ठीक है। तो आप फटाफट अपना फीडबैक दीजिए राइट नाउ। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो भी फीडबैक आप देना चाहें, ठीक है, ई बुक से रिलेटेड, मेरे कोर्सेज से रिलेटेड, मेरी सोच से रिलेटेड, मेरे जो ये मैंने मिशन लिया है इससे रिलेटेड, या जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही उससे रिलेटेड, ब्रांच की कोई कंप्लेन करनी वो भी कर दीजिए, डीओ की कोई कंप्लेन करनी कर दीजिए, क्या चीज़ आपको दिक्कत परेशानी आ रही है वो बताइए, कोशिश करते हैं कुछ जवाब देने की। एक इसी हफ्ते के अंदर में ये 4-5 वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर दिख जाएंगी। तो जो आप फीडबैक देंगे उससे रिलेटेड वीडियोज़ हम बनाते रहेंगे, ताकि आपका प्यार आपका सहयोग हमें मिलता रहे। इसी तरीके से कारवां चलता रहेगा और आपका प्यार मिलता रहे। इसी शुभकामना के साथ में मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, प्रणाम।